हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो टी20 वर्ल्ड कप का 21वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ में जानेंगे जब दोनों टीम्स खेलने उतरेगी ग्राउंड पर तो कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे एक दूसरे टीम के खिलाफ, जिससे आप लोग टीम कॉम्बिनेशन आसानी से बनाने पाए। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 10 तारीख को खेला जाएगा रात में 8 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में यह मुकाबला होगा। और ये वही ग्राउंड है दोस्तों जहां पर बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। और पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका इसी ग्राउंड पर जीत कर आ रही है। और बांग्लादेश भी दोस्तों अच्छे फॉर्म में है, पिछला मुकाबला ये भी जीत कर आ रहे हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो दोस्तों इस ग्राउंड पर 4 मुकाबले हुए हैं टी20 वर्ल्ड कप में, जिसमें से केवल एक मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और चेस करते हुए 3 बार जीती है। तो यहाँ पर जो भी टीम चेस करेगी दोस्तों उनका जीतना बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है। और यहाँ पर दोस्तों जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है दोस्तों मात्र 120 रन का है। और हाईएस्ट स्कोर भी दोस्तों यहाँ पर कनाडा ने बनाया है 137 रन का। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर श्रीलंका का है जो कि 77 रन पर ऑल आउट हो गए थे। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट। अब नीचे से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो चारों मुकाबला हुआ है, लो स्कोरिंग मैच हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ, नीदरलैंड ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 103 रन की टारगेट दी थी और बहुत ही आसानी से साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर टारगेट को चेस कर लिया। और फास्ट बॉलर को मिली थी दोस्तों इस मुकाबले में 13 विकेट और स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिली। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि फास्ट बॉलर को कितनी ज्यादा मदद मिल रही है इस ग्राउंड पर। और उससे पहले दोस्तों कनाडा यहाँ पर 12 रन से जीता था और इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले इंडिया दोस्तों यहाँ पर 8 विकेट से जीता था आयरलैंड के खिलाफ, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। तो दोस्तों जो रिसेंट का यहाँ पर 3 मुकाबले हुए हैं देख सकते हैं कि लगभग दोस्तों 30 विकेट यहाँ पर मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को दोस्तों यहाँ पर मात्र 5 ही विकेट मिली है। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर फास्ट बॉलर को कितनी मदद मिल रही है और खास करके दोस्तों फर्स्ट इनिंग में। ये तो होगी पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग दंग रह जाइएगा कि दोनों टीम्स के बीच दोस्तों टी20 में यहाँ पर 8 मुकाबले हुए हैं और आठों का आठों मुकाबला दोस्तों टी20 में साउथ अफ्रीका जीता है बांग्लादेश के खिलाफ। तो यहाँ पर वन साइडेड मैच तो होने वाला है। अब इसके बाद बात करें तो दोस्तों पिछला मुकाबला 2022 में खेला गया था जो कि साउथ अफ्रीका 104 रन जीता था। और रिसेंट के जो 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका खेले हैं उसमें से 2 मुकाबला जीती है। और श्रीलंका सॉरी दोस्तों बांग्लादेश भी रिसेंट के 5 में से 2 मुकाबला जीती है। तो दोनों टीम्स रिसेंट में अच्छे फॉर्म में है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे दोस्तों बढ़ने से पहले कि जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं फटाफट से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले दोस्तों साउथ अफ्रीका की बात करें तो क्विंटन डिकॉक तो पिछले मुकाबले में रन आउट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर हेड टू हेड क्विंटन डिकॉक का बहुत ही अच्छा है जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे रीजा हैंड्रिक्स के साथ, फिर तीसरे नंबर पर कप्तान मार्करम आएंगे, फिर ट्रिसान स्टोक्स चौथे नंबर पर, फिर क्लासेन डेविड मिलर। और पिछले मुकाबले में डेविड मिलर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किए थे इस ग्राउंड पर। और इनका अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लीजिएगा बांग्लादेश के खिलाफ तो आप लोग सोच में पड़ जाइएगा। फिर 7वें नंबर पर मार्को जेनसन, फिर केशव महाराज, फिर रबाडा, अंड्रिक नोडजे और बार्टमैन। तो बॉलर्स तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के। और पावर प्ले में आपको रबाडा, एम जेनसन और बार्टमैन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी के ओवर में बार्टमैन और कगिसो रबाडा। और जो मैंने टेलीग्राम पर टीम दी थी उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि मार्को जेनसन 2 से 3 विकेट लेंगे और पिछला मुकाबला में बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत ही कम लोग मार्को जेनसन को लिए थे, लेकिन हम लोग दोस्तों वन साइडेड विनिंग किए। अब इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से बात करें तो आपको यहाँ पर तंजीद हसन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों तंजीद हसन तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और इनके साथ दोस्तों सोमेश सरकार आएंगे जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पर लिटन दास, फिर एन हुसैन सांतो, फिर टोहेड हॉर्डी, फिर साकिब अली हसन, फिर मोहम्मदुल्ला, फिर यहाँ पर आर हुसैन, फिर तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और यहाँ पर तंजीम हसन साकिब।
पावर प्ले में दोस्तों इधर से आपको तंजीब हसन और साकिब अली हसन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में दोस्तों तंजीब हसन और मुस्तफिजुर रहमान। तो ये तो होगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ, तो क्विंटन डिकॉक 5 मुकाबले खेले हैं, 194 का यहाँ पर रन बनाए हैं, और दोस्तों एवरेज 39 का है, तो लगभग 40 का एवरेज रहता है, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। फिर रिजा हैंड्रिक्स फ्लॉप हो गए हैं। फिर मार्करम दोस्तों मात्र 5 का एवरेज है, ट्रिसाना स्टोक्स मात्र 7 का एवरेज है, एक ही मुकाबले खेले हैं। और वहीं डेविड मिलर की बात करें तो 6 मुकाबले में 164 रन बनाए हैं और एक ही बार केवल आउट हुए हैं, इसीलिए दोस्तों इनका एवरेज भी 164 का है। तो डेविड मिलर इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हारती है तो। बाकी केशव महाराज का उतना अच्छा बॉलिंग से तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रबाडा, नॉर्जे और शम्सी का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तो रबाडा 3 मुकाबले में 6 विकेट और नॉर्जे 2 मुकाबले में 7 विकेट, शम्सी 2 मुकाबले में 5 विकेट, जो कि खेलने का कम चांसेस है। तो इस मुकाबले में रबाडा और नॉर्जे पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। और वहीं दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से बात करें तो सौम्य सरकार का 25 का एवरेज है, जो कि ओपनिंग करेंगे। फिर लिटन दास का दोस्तों 20 का एवरेज है, और साकिब अली हसन 7 मुकाबले में 10 का एवरेज है, 9 विकेट लिए हैं, तो साकिब अली हसन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। मोहम्मदुल्लाह का भी बहुत ही खास रिकॉर्ड नहीं है। तस्किन अहमद का 4 मुकाबले में 3 विकेट और एम रहमान का 3 मुकाबले में मात्र 1 विकेट। और जो प्लेयर बच गए हैं वो दोस्तों हेड टू हेड नहीं खेले हैं, तो उनका भी हम लोग रिसेंट फॉर्म जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अब साउथ अफ्रीका के सारे प्लेइंग 11 के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगी कि क्विंटन डिकॉक का रिसेंट में देख सकते हैं केवल एक ही मुकाबले में 54 रन की पारी खेले हैं, बाकी सारे मुकाबले में ये फ्लॉप हुए हैं। लेकिन एवरेज हेड टू हेड में अच्छा है। पिछले मुकाबले में तो रन आउट हो गए थे, तो रन आउट तो गिना नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इस मुकाबले में आप लोग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, केवल ग्रैंड लीग के लिए। जी हाँ दोस्तों, केवल ग्रैंड लीग में आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन इनको बनाइएगा। पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे। रिजा हैंड्रिक्स का दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, 90 रन, 48 रन, 73 रन, 87 रन, लेकिन पिछले तीनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो इनको आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं स्मॉल लीग की टीम में। लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में इनको भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर। एडन मार्करम की बात करें तो रिसेंट में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, देख सकते हैं केवल एक अर्धशतकीय पारी दिख रही है जो कि आईपीएल में इन्होंने खेली थी। तो आप लोग यहाँ पर मार्करम को ले भी सकते हैं, नहीं भी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतती है फिर आप लोग मार्करम को ले लीजिएगा। पिछले मुकाबले में ये भी 0 पर आउट हो गए थे। ट्रिसान स्टोक्स अच्छे फॉर्म में दिखे थे, पिछले मुकाबले में 33 रन की पारी खेले थे, और रिसेंट में 57 रन, 41 रन, 48 रन की पारी खेले हैं। तो ट्रिसान स्टोक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले के लिए, क्योंकि बॉलर्स को मदद मिल रही है, तो मिडिल ऑर्डर से ट्रिसान स्टोक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। बाकी क्लासेन की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में तो 4 रन ही बनाने पाए थे, और उससे पहले 19 रन, तो विकेट कीपर से पॉइंट दे देते हैं। तो क्लासेन को आप लोग अगर नहीं ले रहे हैं तो आप लोग टॉप ऑर्डर से मार्करम नहीं तो रिजा हैंड्रिक्स को जरूर ले लीजिएगा। और अगर आप लोग इन दोनों में से किसी को नहीं ले रहे हैं तो क्लासेन को अपनी टीम में जरूर रखिएगा दोस्तों। अब मिडिल लो ऑर्डर से बात करें तो डेविड मिलर तो पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर अपने बलबूते पर मैच जिताए थे, 59 रन बनाए थे, और उससे पहले 6 रन। रिसेंट में परफॉर्मेंस इनका अच्छा खासा ही है। तो डेविड मिलर का एवरेज तो आप सभी को पता है कि 164 रन का है, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। और अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हार जाती है तब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब मार्को जेनसन की बात करें तो पिछले मुकाबले में मार्को जेनसन को 2 विकेट मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस मुकाबले में इनको विकेट मिलेगी। तो आप लोग मार्को जेनसन को ड्रॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मार्को जेनसन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ड्रॉप करने के लिए क्योंकि हेड टू हेड तो ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। तो दोस्तों मार्को जेनसन को बहुत ही ज़्यादा लोग ले रहे हैं, तो ग्रैंड लीग में मार्को जेनसन की जगह पर आप लोग यहाँ पर रबाडा को ले सकते हैं और केशव महाराज को। केशव महाराज का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रबाडा का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, और पिछले मुकाबले में रबाडा को विकेट नहीं मिली थी, तो इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। लेकिन इनका बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, तो यहाँ पर केशव मार्को जेनसन की जगह पर रबाडा इस मुकाबले में डिफरेंशियल पिक रहेंगे। केशव महाराज पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला था, रिसेंट में कंटिन्यूअस विकेट नहीं ले रहे हैं, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एंड्रिक नॉर्जे और बाटमैन की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, उससे पहले 4 विकेट, और बाटमैन पिछले मुकाबले में 4 विकेट।
तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है, स्मॉल लीग की टीम हो। और ग्रैंड लीग में दोस्तों आप लोग नोर्जे को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में 2 मुकाबले में 7 विकेट ले चुके हैं। तो ये तो होगी दोस्तों साउथ अफ्रीका की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर शमसी खेलते हैं तो 2 मुकाबले में 5 विकेट लिए हैं, रिसेंट फॉर्म तो उतना अच्छा नहीं है। तो सारे प्लेयर का रिकॉर्ड लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डायरेक्ट बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों टॉप ऑर्डर से बात करें तो यहाँ पर अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि तंजीद हसन का दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। 70 रन, 106 रन, 84 रन, फिर 52 रन, फिर 58 रन। पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि ये इस मुकाबले में भी फ्लॉप हो जाएं। हेड टू हेड में दोस्तों एक भी मुकाबले नहीं खेले हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए तंजीद हसन आप लोग इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन रहेंगे, केवल ग्रैंड लीग के लिए। आप लोग नोट करके रखिएगा, जैसे पिछले मैच में मैंने आप लोग को कुछ प्लेयर्स के बारे में बताया था, मार्को जेनसन के बारे में और दोस्तों लोगन वेनवीक और वेस्ट डेलिडी के बारे में, उसी तरह मैं यहाँ पर तंजीद हसन के बारे में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रहेंगे। सौम्य सरकार रिसेंट में अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे थे, केवल एक 43 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले भी फ्लॉप हुए हैं। तो इनका चांसेस बहुत ही लो है कि इस मुकाबले में परफॉर्मेंस करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग सौम्य सरकार को ड्रॉप कर सकते हैं। अब मिडिल ऑर्डर से बात करें तो लिटन दास 36 का पिछले मुकाबले रन बनाए थे और उससे पहले भी ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस किए हैं। तो एवरेज भी लिटन दास का अच्छा है, तो लिटन दास को आप लोग अपनी टीम में ले सकते हैं। एन हुसैन सांतो की बात करें जो कि पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, पिछले मुकाबले में 7 रन। तो दोस्तों अगर आप लोग टॉप के यहाँ पर कुछ प्लेयर को ले रहे हैं तो फिर एन हुसैन सांतो को ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप लोग टॉप के कोई भी प्लेयर को नहीं ले रहे हैं तो एन हुसैन सांतो को जरूर ले लीजिएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में 20-25 रन से ज्यादा स्कोर नहीं करेंगे। और यहाँ पर टोहिड हॉर्डे की बात करें तो रिसेंट में 40 रन तो बनाए हैं पिछले मुकाबले में। तो दोस्तों इस मुकाबले में अगर टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है फिर इनको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग दोस्तों मिडिल ऑर्डर से एन हुसैन सांतो टोहेड पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, और अगर बांग्लादेश की टीम टॉस हारती है तब इन दोनों प्लेयर आपको फोकस करना है। अब साकिब अल हसन की बात करें तो ये तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, ओवरऑल अच्छे फॉर्म में है, 7 मुकाबले में 11 विकेट लिए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। रिसेंट में तो इनको ज्यादा विकेट नहीं मिली है, लेकिन हेड टू हेड के बेसिस पर आप लोग इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। मोहम्मदुल्लाह की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है, पिछले मुकाबले में 16 रन की तो बारी खेले थे लेकिन विकेट नहीं मिली थी। तो महमूदुल्लाह इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं अगर बांग्लादेश की टीम टॉस हारती है तो। बाकी दोस्तों बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेंगे एम रहमान और तस्कीन अहमद, दोनों का हेड टू हेड में रिकॉर्ड ठीक ही ठाक है। और यहाँ पर आर हुसैन पिछले मुकाबले में इनको दोस्तों 3 विकेट तो मिली थी, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में इनको 1 विकेट से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो आर हुसैन की जगह पर यहाँ पर आप लोग तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान पर फोकस कर सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान रिसेंट के 4 मुकाबले में देख सकते हैं कि बहुत अच्छा 13 विकेट ले चुके हैं और हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है। और तस्कीन अहमद भी दोस्तों रिसेंट के 4-5 मुकाबले में बहुत ही कंटिन्यूस विकेट लिए हैं। तो इन दोनों बॉलर्स पर आपको फोकस करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर तंजीब हसन, साकिब और दोस्तों यहाँ पर आर हुसैन, इन पर दोस्तों आपको केवल और केवल ग्रैंड लीग में फोकस करना है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर खेलेंगे उनका रिसेंट परफॉर्मेंस, और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका भी रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन, क्योंकि पूरी डिटेल एनालिसिस तो हम लोगों ने जान ली। तो जो मैं आपको टीम अभी दिखाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम जो कि दोस्तों स्मॉल लीग की टीम रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों रहेंगे यहाँ पर एंड्रिक नोर्डजे। और नोर्जे को मैं कप्तान इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मात्र 2 मुकाबले में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट ली है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं मात्र 2 मुकाबले में 7 विकेट, तो एवरेज 3.5 विकेट, मतलब 3-4 विकेट तो लिए ही होंगे 1-2 मुकाबले में। उसके बाद वाइस कैप्टन में साकिब अल हसन को कर रहा हूं क्योंकि सभी लोग वाइस कैप्टन या तो मार्को जेनसन को करेंगे या तो रबाडा या बैटमैन को। वाइस कैप्टन साकिब अल हसन को बहुत ही कम लोग कर रहे हैं और कैप्टन भी। तो मेरे हिसाब से साकिब अल हसन इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है और एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इस मुकाबले में जीतने की, अगर बांग्लादेश जीतना चाहती है तो साकिब अल हसन का परफॉर्मेंस करना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 बॉलर को लिया है, एम रहमान, रबाडा, नोर्जे और यहाँ पर बैटमैन। चारों ऐसे बॉलर हैं जो कि अच्छे फॉर्म में हैं। और एम रहमान दोस्तों पिछले 4 मुकाबले में 13 विकेट ले चुके हैं, भले ही हेड टू हेड में एवरेज परफॉर्मेंस रहता है। और बाकी यहाँ पर चारों बॉलर अच्छे फॉर्म में हैं। मार्को जेनसन को मैंने यहाँ पर ले लिया है, ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट से ज्यादा इनको नहीं मिलेगी, और हो सके 1 भी विकेट ना मिले तो मार्को जेनसन की जगह पर आप लोग ले सकते हैं एडन मार्करम को।
और साकिब अल हसन को ऑलराउंडर से, और बैटिंग से दोस्तों ट्रिसानो स्टोक्स को मैं लिया हूँ, और यहाँ पर हॉर्डे को, और विकेट कीपर से मैंने तीनों विकेट कीपर को लिया है। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं क्विंटन डिकॉक को क्यों ले रहा हूँ, क्विंटन डिकॉक तो बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जो अभी रिसेंट में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्विंटन डिकॉक ने कितनी अच्छी पारी खेली थी। तो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक इंपॉर्टेंट रहेंगे। हेड टू हेड में तो 40 का दोस्तों इनका एवरेज है, लेकिन पिछले मुकाबले में रन आउट हो गए थे, तो मेरे हिसाब से रन आउट इनका गिनती नहीं किया जाएगा। तो और लिटन दास भी अच्छे फॉर्म में है। क्लासेन, अगर आप लोग क्लासेन को नहीं लेना चाहते हैं तो इनकी जगह पर आपके पास ऑप्शन है, एडन मार्करम को ले सकते हैं, नहीं तो डेविड मिलर को। ये रहेगी दोस्तों जो मेरी टीम रहेगी पूरी साउथ अफ्रीका को फेवर करते हुए रहेगी, क्योंकि आठों का आठों मुकाबला साउथ अफ्रीका हेड टू हेड में जीती है। और यहाँ पर सारे बॉलर्स जो मेरी रहेगी टीम में, क्योंकि दोस्तों बॉलर्स को यहाँ पर ज्यादा मदद मिल रही है, खास करके फास्ट बॉलर को। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम जो कि स्मॉल लीग की रहेगी और सेफ टीम रहेगी। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी टीम की बात करें तो ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, और आप सभी को स्पेशल ग्रैंड लीग की भी वीडियो मिल जाएगी, तो नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ग्रैंड लीग में मैंने कैप्टन किया है एम रहमान को, और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मार्को जेनसन को कर रहा हूँ। और ये जो मेरी पूरी टीम रहेगी मिडल ऑर्डर को फेवर करते हुए रहेगी। यहाँ पर मैं टॉप ऑर्डर से केवल एक ओपनर क्विंटन डिकॉक को मैं ले रहा हूँ, और इधर से दोस्तों केवल एक ही ओपनर मैंने लिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दोस्तों सारे के सारे बॉलर्स और ऑलराउंडर्स। मैं यहाँ पर एम रहमान, साकिब अल हसन और तस्किन अहमद को लिया हूँ दोस्तों। ऑलराउंडर मिलाकर 3 बॉलर बांग्लादेश की तरफ से, रबाडा, एम जेंसन और नोडजे 3 मैंने बॉलर लिया है दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से। मिडल ऑर्डर से एन हुसैन सांतो, डेविड मिलर और यहाँ पर लिया हूँ लिटन दास को, और केवल एक ओपनर। तो दोस्तों ये मेरी पूरी की पूरी टीम अगर फिर से लो स्कोरिंग मैच होती है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाई है। और एम रहमान को बहुत ही कम लोग दोस्तों ले रहे हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत ही कम लोग बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में इनका अच्छा परफॉर्मेंस है, भले ही हेड टू हेड में अच्छा ना हो। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।